बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्फेजिया के ऊपर, यानी नवाला मुश्किल से गले से नीचे उतरना, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, स्पेशली लेडीज़, कि वो कहते हैं कि सर हमारा खाना मुश्किल से उतर रहा है और हमें प्रॉब्लम हो रही है। पेन यानी दर्द होना अलग है, उसको अडानोफेजिया कहते हैं, और मुश्किल से उतरना अलग है। और वो बहुत सी दवाइयाँ खा के आते हैं मेरे पास। फिर हम जब देखता हूँ मैं उनको, तो मुख्तलिफ वजूहात है, जिसको हम शुरू करेंगे पहले बच्चों से। अब बच्चे जो मेरे पास आते हैं कि जी खाना फंस रहा है, तो मैं जब उनका गला देखता हूँ तो टॉन्सिल बहुत बड़े हुए होते हैं। और जब आप कोई स्पाइसी फूड खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसका रिएक्शन होता है, तो वो टॉन्सिल और फूल जाता है और बच्चे का खाना थोड़ा सा फंसना शुरू हो जाता है। तो इस पर दवाई की ज़रूरत नहीं है, इस पर वो टॉन्सिल निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों को इनकी सेहत कमज़ोर रह जाती है, छोटे रह जाते हैं, पतले रह जाएंगे, वीक रह जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे। टॉन्सिल की क्या और नुकसान है वो मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बताई नहीं, आप उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चे में एक वजह। फिर दूसरी, अगर हम मर्दों में आएंगे, तो मर्दों में क्योंकि जब ओवरवेट होते हैं, ये खराटे लेते हैं, तो तालू जो है वो हल्का सा नीचे गिर जाता है। जब आप सोलो करते हैं, तालू हिलता है, आपका पैलेट हिलता है, वो जब मूव नहीं करेगा तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। एक और वजह होती है मर्दों में कि उनके भी टॉन्सिल अगर बड़े हो जाते हैं, ज़बान फूल जाती है, क्योंकि सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, टबैको चूर्स होते हैं, पान गुटखा छालिया ये सब लेते हैं, जो पिछला हिस्सा ज़बान का मोटा हो जाता है, वहाँ से खाना गुजरने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सब हम चेक करते हैं। तीसरा, लेडीज़ के अंदर डिस्फेजिया जो होता है वो क्योंकि कॉमन इसलिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह आयरन डेफिशिएंसी है। यानी कि क्योंकि आप लोग हर महीने ब्लीड करते हैं और आप अपनी खुराक को रिप्लेस नहीं करते, तो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता आयरन ख़त्म हो जाता है। जितनी भी हमारी ट्यूब्स हैं अंदर की, वो आयरन पे डिपेंडेंट है। मुंह का म्यूकोज़ा, फॉलिक एसिड आयरन खाना पड़ता है। आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी है, फॉलिक एसिड खाना पड़ता है, आयरन खाना पड़ता है। आपको अगर इम्यूनिटी ज़्यादा चाहिए तो भी यही चीज़ें हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ है। और एक कॉमन सब में है वेट गेन, और एक कॉमन सब में है एनीमिया। एनीमिया का मतलब बच्चे में खून कम होगा तो भी उसको प्रॉब्लम होगी, मेल्स में फीमेल्स में प्रॉब्लम होगा, कम होगा तो भी उनको खाना फंसेगा। तो सबसे पहले जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएं और देखें आपका हीमोग्लोबिन और आपका आयरन लेवल किस लेवल पे चल रहा है, फिर इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। ठीक है, थैंक यू।